वो बस इतना है कि हमें इसकी जो वैल्यू है चेंज करना है, जैसे कि हमें स्टेट को अपडेट करना है, पेरेंट कंपोनेंट के स्टेट को। चलिए अपडेट करते हैं सर। अब देखिए इसको हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको मेथड कराए हुए हैं। ES6 की क्लास में हमने कराया था, करा हुआ है कि इसको हम कैसे अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि हमारे पास डेटा तो आ गया आइटम के फॉर्म में, लेकिन अब इस आइटम को भी अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको अपडेट करना है। प्लीज अपडेट करते हैं। देखिए आप मेथड कई तरीके के हैं अपडेट करने के, बट यहाँ पे क्या है कि आप डायरेक्टली किसी भी मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। आपको सेट स्टेट मेथड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप स्टेट को अपडेट कर रहे हो। सेकेंड थिंग, सेट स्टेट में क्या होता है कि आप किसी और मेथड्स के थ्रू, सेट मेथड के अंदर भी अगर आप किसी और मेथड के थ्रू भी आप इसको अल्टर नहीं कर सकते, मतलब इसकी वैल्यू का चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे केस में अदरवाइज ऑल्दो ये यहाँ पे ये एरे है, पर यहाँ पे आप पुश फंक्शन नहीं यूज कर सकते। मतलब जो हम पुश होता है कि एक तरीके ये भी है कि पुश कर दें हम इसमें, बट इट नॉट वर्क, ये आपको एरर देगा बार बार। यहाँ पे अगर आप पुश करके एक्सेस करना चाहोगे तो बार बार आपको एरर देगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपने फिर से इस स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करेंगे, और ये जो फ्रूट डेटा है इसको फिर से कॉपी करेंगे, तो उसमें ये आइटम ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद फिर इसको अपडेट कर देंगे। लेट्स सी दिस इन एक्शन। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिस सेट स्टेट यूज करना पड़ेगा। तो दिस डॉट सेट स्टेट। सेट स्टेट के बाद ये उसके बाद इसके अंदर ऑब्जेक्ट चाहिए। अब हमें एक्सेस क्या करना है, सिर्फ फ्रूट डेटा अपडेट करना है। तो हम क्या करेंगे, FRUIT फ्रूट डेटा, और ये अपडेट करना है दिस डॉट डॉट डॉट, के बाद दिस डॉट स्टेट डॉट फ्रूट डेटा। देखिए हमने इसको कॉपी किया है, इसलिए ये जो डेटा पहले था इसको कॉपी किया यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से पूरा का पूरा, और इसमें ही एक और वैल्यू ऐड कर दी, क्या, आइटम। नंबर एक नई वैल्यू आई है, पुरानी वैल्यू को हमने एज इट इज रखा। उसके बाद जो हमारे पास नई वैल्यू आई इस आइटम में, इस आइटम को हमने पूरा का पूरा क्या किया, इस आइटम को इसमें अपेंड कर रहे हैं, कह लिए कि इसी के साथ जोड़ दिया स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से। इस ऑपरेटर की मदद से अब इसके चलते यहाँ पे ये फ्रूट वैल्यू पूरी की पूरी, जो पुरानी वैल्यू और साथ में एक नई वैल्यू, दोनों को मिक्सअप करके आगे बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। फ्रूट डेटा अपडेट होगा, फ्रूट डेटा अपडेट हुआ, तो आई थिंक ये भी अपडेट होगा। सीरीज, और यहाँ पे कुछ एरर्स हैं जो रन टाइम एरर आते हैं, बट यहाँ पर एरर नहीं आएगा। और टोमेटो कल बनाना ऐसा रखते हैं जो इसमें पहले ऐड ना हुआ हो, otherwise might be conflict with this. What is not there, एप्पल है, ऑरेंज है, बनाना है, ग्रेप्स है, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी। Let's think some other things. Oh, let's tomato, add the tomatoes, add, and for the tomato we can add prices around 60. It should be 65. Nice. Add this. यहाँ पे हम देखते हैं कि की प्रॉपर्टी should have a unique key properties. By the way, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू ऐड हो चुकी है टोमेटो की। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एरर दे रहा है, इसके बावजूद कि हमने पूरी पूरी वैल्यू पास की हुई है। Why it's giving so error? टोमेटो की वैल्यू भी है, यहाँ पे भी की वैल्यू जा रही है, और की वैल्यू कह रहा है कि यूनिक होनी चाहिए, क्योंकि पास की हुई है। लेट्स सी, मिस तो नहीं किया। की मैथड रैंडम एकदम सही है। अगेन जब की मैथड रैंडम चलेगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, चेंज होने के बाद इसकी वैल्यू और हो जाएगी। इसके बाद हमने इस सबकी वैल्यू सेट की हुई है, दिस डॉट सेट प्राइस, इसकी वैल्यू हमने कलर सेट की है, इसकी वैल्यू ये सेट की हुई है, और ये चीज़ यहाँ पे जाएगा और वापस एक फॉर्म कंपोनेंट में आएगा, फॉर्म कंपोनेंट में यहाँ पे चलेगा, और की होगा fruit.id। ओके, fruit.id
यहाँ पे हमारी गलती है थोड़ी सी कि हमें बेसिकली नेम अलग गलत लिखा हुआ है. इट शुड बी एन आईडी नॉट शुड बी की. ओके, लेट्स यहाँ पे की नहीं होना चाहिए, आईडी के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं, हमारे हर चीज आईडी होनी चाहिए. हमने की गलती से लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं. एंड वी अगेन इफ रिफ्रेश दिस, बस प्रॉब्लम ये है कि अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा डेफिनेटली. रेड एंड दिस शुड बी 65 ऐड, और देयर इज नो एरर. और अगर आप नीचे देखोगे तो हमारा टोमेटो ऐड हो चुका है. अगर आप कोई और फ्रूट ऐड करना चाहते हो तो यू कैन इजीली ऐड दिस guava, then green, and this price might be 55. then add, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो guava भी ऐड हो चुका है ग्रीन के साथ. okay, now we can see there are lots of options. okay, there is only one thing that left in this application. वो चीज़ है कि अगर एक बंदा प्रोडक्ट ऐड कर सकता है तो उसको ये फीचर भी होना चाहिए कि वो इसे डिलीट भी कर सके. हम क्या करेंगे, इसमें एक डिलीट का बटन लगाएंगे और बस उस आइटम्स को डिलीट कर देंगे. चलिए थोड़ा सा काम रह गया है, इस काम को प्रोडक्ट को पूरा करते हैं. बट देखिए अभी यहाँ पे हम कार्ड किसमें सप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स में. प्रोडक्ट्स आ कहाँ से रहा है, तो पहले में ये देखना होगा कि प्रोडक्ट हम कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं. प्रोडक्ट हम चाइल्ड से एक्सेस कर रहे हैं और इस चाइल्ड को हम एक्सेस कर रहे हैं. दिस इज द चाइल्ड कंपोनेंट आवर. इस चाइल्ड कंपोनेंट में हमें यहाँ पे एक बटन लगाना पड़ेगा, इसके जस्ट नीचे बटन, और इसमें ऑप्शन होना चाहिए डिलीट. डिलीट का ऑप्शन, अगर मैं ये देखूँ कि यहाँ पे सब में डिलीट का ऑप्शन है. देयर इज डिलीट, देयर इज डिलीट. अब हम चाहते हैं यहाँ पे क्लास नेम ऐड कर सकते हैं. क्लास नेम इक्वल टू, क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप यूज किया हुआ है तो btn, बूटस्ट्रैप यूज है btn एंड btn प्राइमरी. प्राइमरी भी ऐड कर सकते हैं, या अगर हम प्राइमरी ऐड नहीं करना चाहते तो हम डेंजर ऐड कर सकते हैं बिकॉज जैसे डिलीटिंग है. मोर टुवर्ड्स थिंकिंग. ओके, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन, तो अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू डिलीट दिस आइटम्स एज वेल. नाइस. ओके, ठीक है. चलिए डिलीट हो गया, पर डिलीट की फंक्शनलिटी भी तो बनानी पड़ेगी हमें. डिलीट के लिए हमें क्या चाहिए कि एटलीस्ट यहाँ पे ऑन क्लिक होना चाहिए. सबसे पहले तो ऑन क्लिक बनाएंगे, तो ऑन क्लिक के लिए चाहिए ऑन क्लिक इक्वल टू दिस. ऑन क्लिक में हम क्या करेंगे कि देखिए, अगर आप ऑन क्लिक को देख रहे हो, यहाँ पे अगर मान लो बटन में क्लिक करता हूँ, चाइल्ड कंपोनेंट में अगर मैं कोई बटन क्लिक करता हूँ, ये होना चाहिए कि मेन कंपोनेंट में, मतलब पैरेंट कंपोनेंट का डेटा इरेज करना है. इसका डेटा इरेज करना है, मतलब पैरेंट कंपोनेंट के स्टेट को, डेटा को चेंज करना है जब हम चाइल्ड के किसी सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं तो. और अगर आप चाइल्ड से पेरेंट किसी चीज को एक्सेस करना चाहते हो या डेटा सेंड करना चाहते हो या कंट्रोल करना चाहते हो, आपको एक वो थ्रू आप फंक्शंस कर सकते हो, और उन फंक्शंस को आपको प्रॉप्स के जरिए आपको भेजना पड़ेगा. मतलब प्रॉप्स के थ्रू आप भेज सकते हो. मतलब इसके मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन को प्रॉप्स की मदद से चाइल्ड में भेजेंगे और वापस उस फंक्शन को कॉल करेंगे, और वो फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा वो क्या कर सकता है कि इसके चेंज को चेंज कर सकता है, इसके स्टेट को डिलीट कर सकता है. ये फायदा है कि हम इसके स्टेट को डिलीट कर सकते हैं, और जब स्टेट को मतलब चेंज कर सकते हैं, वो यहाँ का ही फंक्शन कर सकता है, पेरेंट का ही फंक्शन. और उसी फंक्शन को हम चाइल्ड वाले के पास भेज देंगे ताकि जब यहाँ पे क्लिक हो तो उस पेरेंट वाले फंक्शन को कॉल कर दे और पेरेंट वाला डिलीट वाला फंक्शन पेरेंट के स्टेट को चेंज कर सके. लेट्स ऐड द फंक्शन delete
आइटम, ओके डिलीट आइटम है यहाँ पे। डिलीट आइटम को एक्सेस करना है तो हम यहाँ पे एरो फंक्शन लिखेंगे। ओके देखिए डिलीट आइटम है तो इसको हमें पास करना पड़ेगा क्योंकि हम फंक्शन एज ए प्रॉप्स पास करेंगे। अब हम इस प्रोडक्ट में पास करेंगे क्योंकि हमें प्रोडक्ट की जरूरत है। डिलीट डिलीट आइटम ही रखता हूँ मैं टाइप का भी नाम, और इसकी जगह मैं पास कर रहा हूँ पास होगा दिस डॉट डिलीट आइटम। ओके अभी डिलीट आइटम का रेफरेंस पास हो रहा है। इस प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट में प्रॉप्स के रूप में डिलीट चला गया है, इस चाइल्ड के पास डिलीट आ चुका है। अब हम क्या करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम सारी चीजें निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे एक और चीज भी निकाल सकते हैं, दैट्स कॉल्ड डिलीट डिलीट आइटम। क्योंकि डिलीट आइटम भी आ रहा है और हम क्या करेंगे यहाँ पे डिलीट आइटम। डिलीट आइटम में हमें पास करना पड़ेगा क्या आईडी। सॉरी ये आईडी भी कहाँ की आईडी होगी, हमें ओके यहाँ पे हमें आईडी भी चाहिए होगी। हम आईडी भी पास कर रहे हैं, अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे हम की भी पास कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे की चाहिए रादर देन आईडी, यहाँ पे की लिखेंगे क्योंकि हमारे पास आईडी नहीं है, की है। ओके तो हम यहाँ पे की पास कर रहे हैं तो इस की को एक्सेस कर सकते हैं। ओके प्रोडक्ट नेम को एक्सेस कर ही रहे हैं, प्राइस को भी एक्सेस कर रहे हैं, कलर को भी एक्सेस कर रहे हैं, की को भी और डिलीट को भी। ओके तो हम की को भी एक्सेस करेंगे। ठीक है किसी भी की हम इसलिए रख रहे हैं ताकि हम अपने एक एक कंपोनेंट को यूनिकली पहचान सकें और उसको डिलीट कर सकें। इसके अगर की है तो हम इसके की के थ्रू इसको डिलीट कर सकते हैं। इसका अलग की होगा, इसका अलग की होगा, इसका अलग की होगा, तो हम इसके थ्रू ही इसे डिलीट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इसकी की को कैसे एक्सेस करेंगे। एनीथिंग भी चेंज्ड, नथिंग चेंज्ड। यहाँ पे की है और हम क्या करेंगे इसके थ्रू की ही पास कर पाएंगे हम। डिलीट आइटम देन पास द की, दोनों चीजें हमने पास कर दी। ओके तो चलिए एक्सेस करके देखते हैं कि क्या हमें क्लिक करने पर वो चीज़ आ रहा है या डिलीट आइटम के अंदर नहीं आ रहा है। ये हमारा मेन कंपोनेंट है, पेरेंट कंपोनेंट। डिलीट के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या आ रहा है, आईडी आ रही है हमारी या की आ रहा है। आईडी ही रखते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हो, ये इसकी वेरिएबल है देन लॉग। और लॉग क्या करना है, आईडी, वॉट एवर द आईडी, चीज की जो आईडी होगी वो प्रिंट होनी चाहिए। Let's refresh this. 6 undefined key not as a prop, part key not as a prop. Hmm, सिस्टम आईडी के थ्रू ही हो पाएगी। अगर मैं ये आईडी एक्सेस करना चाहता हूँ, डिलीट आइटम आईडी, let's see this again. Okay, this is undefined, why this is undefined, okay, 6 undefined, index.json undefined है। ये प्रोडक्ट का 6 टाइम प्रिंट होगा। Once time check it for the ID if we are getting something or not. In console we are nothing gets here. What we can do here, again कुछ पास करना ही होगा इस parent component से। shoot.id को हम की कंपोनेंट में पास कर रहे हैं, साथ साथ हमें id को भी पास करना होगा। We need an extra parameter and that is the id. id should be same as key. It should be fruit dot id,
की वन प्रॉप्स नहीं ले सकते, ये प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे आईडी आ चुकी है, यहाँ पे आईडी आ चुकी है, अब लगता है ओके दिस इज द आईडी एंड इट इज ऑलरेडी प्रिंटेड। क्योंकि हम इसको डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं तो इसलिए आपका प्रिंट हो रहा है, डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, आप इसको एनोनिमस फंक्शन बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही अगर हम डायरेक्टली कॉल करते हैं किसी चीज़ को, क्या होगा कि अगर मैं डायरेक्टली इसको कॉल कर दूँ, ये एनोनिमस फंक्शन ना बनाऊँ, क्या होगा कि पहले ही कॉल हो जाएगा। जैसे ही पहले कॉल होगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा था पहले ही प्रिंट होकर शो हो रहा था, वैसा ही होगा अगर मैं डायरेक्टली कॉल करता हूँ। अगर एनोनिमस फंक्शन के हिसाब से मैं बनाता हूँ तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, ये फंक्शन तभी चलेगा जब यहाँ पे एक्चुअल में ऑन क्लिक होगा, और तभी जाके ये फंक्शन रन करेगा, और रन करेगा तब जाके डिलीट आइटम रन होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो डिलीट आइटम पहले ही, जैसे ही ये चीज़ रेंडर होगी वैसे ही रन हो जाएगा, और रन हो जाने के बाद उसकी आईडी तुरंत ही प्रिंट हो जाएगी, जो हम चाहते नहीं है। ओके, और मैं अगर किसी भी बटन पे क्लिक करूँ तो उसकी आईडी मुझे प्रिंट होनी चाहिए, 6 प्रिंट हो रही है, नाइस। मैं क्या कर सकता हूँ, जब इसकी आईडी प्रिंट हो रही है तो इसकी मैं आईडी एक्सेस कर सकता हूँ, आईडी एक्सेस कर सकता हूँ तो मैं उस आईडी के थ्रू डिलीट भी कर सकता हूँ। लेट्स सी हाउ। इसके बाद डेटा, न्यू रूट्स, है, अगर है तो उसे डिलीट कर दो, और अगर नहीं है, मतलब जो अगर नहीं मैच करती है उसको तो रिटर्न करो, अगर मैच कर गई तो उसे रिटर्न मत करो। इसके लिए सबसे अच्छा फंक्शन होता है दैट्स कॉल्ड दिस डॉट स्टेट स्टेट डॉट फ्रूट डेटा डॉट फिल्टर फिल्टर। ओके, फिल्टर मेथड में कॉल बैक होता है, क्योंकि एक वैल्यू है तो हम क्या लिखेंगे, फ्रूट, फ्रूट ही बनाते हैं, ये पैरामीटर हो गया। और हमें क्या रिटर्न जो चीज़ करनी है, हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करना है कि जो चीज़ से मैच करती है उससे मत भेजो, और जिससे मैच नहीं करती है वो रिटर्न कर दो। हम क्या करेंगे, फ्रूट डॉट, हर फ्रूट की एक आईडी है, वो आईडी जो होनी चाहिए नेवर शुड बी मैच विद जो हमने आईडी पास की है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे कर क्या रहे हैं फिल्टर के अंदर, यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट की स्टेटमेंट लिखते हैं तो इसका मतलब होता है रिटर्न करना, कुछ भी रिटर्न करना बाय डिफॉल्ट। तो ये यहाँ पे एक सिंगल चीज लिखी पास करनी होती है तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते। हम क्या कर रहे हैं, फ्रूट को पास कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे इस एरे के अंदर हम एक एक डेटा को लेते हैं फ्रूट के रूप में, उसकी आईडी जो हमारी आईडी पास होके आई है, मतलब डिलीट बटन क्लिक करने पे जो आईडी आई है उससे मैच करते हैं। अगर मैच हो गई, मतलब अगर मैच नहीं होती है तो हम उसको वापस फ्रूट डेटा में डाल देते हैं, लेकिन अगर मैच हो गई है तो हम वहां से रिमूव कर देते हैं, उसको वापस भेजते ही नहीं है। इसके बाद जो हमारे पास ये नया डेटा सेट बना हुआ है इसको क्या करेंगे, अगेन हम दिस डॉट न्यू डेटा सेट, इस न्यू डेटा सेट का हम क्या कर सकते हैं, अपने स्टेट को चेंज करने में यूज कर सकते हैं। दिस डॉट सेट स्टेट, क्योंकि हमें बार बार अपडेट करनी है तो हमें सेट स्टेट करना ही पड़ेगा। सेट स्टेट के लिए हमें क्या चेंज करना है, फ्रूट्स डेटा, आर यू आई टी, फ्रूट डेटा चेंज करना है, उसको हमें किसके बराबर कर देना है, दिस कीवर्ड डॉट न्यू फ्रूट डेटा, न्यू फ्रूट्स डेटा।
ये जो फ्रूट डेटा होगा इस नए फ्रूट डेटा से अपडेट हो जाएगा। और दैट्स इट। आई थिंक कि हमें यही करना पड़ेगा। जब स्टेट चेंज होगा तो अगली बात है रीरेंडर होगा, और रीरेंडर होगा तो चलना चाहिए, और वो आइटम हमारे डेटाबेस से डिलीट हो जाना चाहिए, या कि एक स्टेट से डिलीट हो जाना चाहिए। लेट्स सी दिस। Now we are finally going to test our application. सबसे पहले एक चीज ऐड करते हैं, that should be like tomato, red color. Add this item. Okay, item got added. This. Oh, sorry, we have just changed the color. गलती से हमने ये चीज चेंज कर सकता हूँ मैं। Where this is child. No, we do not want to here ID. We want to actually color as well. Color ही रहने दो। color गलती से हमने ID कर दिया था टेस्ट करने के लिए, इसलिए हमारे आइटम्स के वो गलत हो गए थे। Now it's all fine. हम टेस्ट कर सकते हैं टोमेटो। This is the red. This is the item. That is 70 rupees. Add the item. Okay, now you can see there the item is with the red color. Again, if you want to delete the banana, it's not looking. Yeah, this is the banana goes on. Banana गायब हो गया हमारे सिस्टम से। अगर हम कुछ और एडिट करना चाहते हैं, लेट्स से अगर हम चाहते हैं कि ब्लैकबेरी ना हो, ब्लैकबेरी क्लिक करने पर ब्लैकबेरी भी चली गई। अगर हम चाहते हैं इस टोमेटो को भी डिलीट करना, we can delete this. We can delete apples, we can delete grapes, and finally we left with this. तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि ऐड करने के लिए सिस्टम देखा कि अगर मैं इसमें फिर से टोमेटो ऐड करना चाहता हूँ, रेड कलर का, नॉट सो स्पाइसी। Okay, now we can see tomato is added. If we again want to add the apple, we can do this. Apple, that's reddish color, and this, and now apple is here. So we can change, update, delete items according to our preference. ये एक छोटा सा एप्लीकेशन था जो हमने इस हफ्ते सीखा है, वो यूजिंग द रिएक्ट, और हाउ रिएक्ट इज यूजफुल। कि हमने हर एक चीज़ के लिए एक अलग कंपोनेंट बनाया, इसके लिए भी अलग कंपोनेंट, इसके लिए भी एक अलग कंपोनेंट, इसके लिए भी अलग कंपोनेंट, सबके लिए अलग अलग कंपोनेंट बनाया, उनको अटैच किया, उनके बीच डेटा पास की, एक दूसरे को डेटा समझाया कि आखिर कैसे कोड कर सकते हैं, और हमने काफ़ी सारी चीज़ इसमें देखी हैं। दैट इज रियली अ नाइस थिंग। ओके, तो